हाय दोस्तों, मैं विपिन वर्मा आपका एमएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपके सोशल साइंस के जो पार्ट थर्ड है उसमें आपका अर्थशास्त्र पार्ट एक है। तो अर्थशास्त्र के ये सेकंड आपका वीडियो आपके लिए होगा और यह जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपके इस सीरीज में 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इस 10 क्वेश्चन की सीरीज में आपको बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम दृष्टिकोण से आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप एक बार दो बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे तो हमारा प्रयास रहेगा आपको एक ही बार में इसको कंठस्थ करा दिया जाए, आपके माइंड में सेट कर दिया जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। और आप लोग उसको कितने बेहतर तरीके से देखते हैं वह आप पे डिपेंड करता है जी। तो हम ज़्यादा टाइम आपका ना लेकर के स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं, जिससे आपका आने वाला जो पेपर हो बेहतर हो जी। दोस्तों चलिए हम चलते हैं अर्थशास्त्र क्लास 10, अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपके हैं। जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं जी। इसमें एक पॉइंट याद कर रहिएगा कि दो दूरस्थ स्थित स्थान, और इसमें एक पॉइंट ये है पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं दोस्तों जी। तो पहला इसमें ऑप्शन हम लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका मुंबई तथा नागपुर, सेकंड ऑप्शन आपका मुंबई और कोलकाता, थर्ड ऑप्शन आपका सिलचर तथा पोरबंदर, चौथा ऑप्शन जो आपका होगा वह सभी। इनमें से सभी कौन सा ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वह आप लोग एक बार अपने माइंड पे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और सोचने पर मजबूर कर दीजिए अपने आप को कि लगे हाँ कि हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, नहीं आ रहा तो हम आपको बताने के लिए हैं ही। चलिए, तो पहला ऑप्शन इसका, दूसरा और तीसरा और चौथा, इनमें सभी तो हो नहीं सकते। मुंबई तथा नागपुर ये भी नहीं हो सकता है। आपका इसमें मुंबई लगा हुआ है इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। मुंबई तथा नागपुर ये नहीं हो सकता, मुंबई इसमें ऐड है इसलिए मुंबई जिसमें दिया रहेगा वो होगा नहीं। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है आपका सिलचर तथा पोरबंदर है। सिलचर तथा पोरबंदर आप लोग सुने होंगे, इंग्लिश में पढ़े होंगे, एक चैप्टर गांधी जी पे होगा, पोरबंदर इन काठियावाड़, गांधी जी का जहाँ जन्म हुआ था। तो यह पोरबंदर, सिलचर तथा पोरबंदर ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा वह आंसर होगा थर्ड। आपका आंसर नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड आपका, निम्न में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पत्तन है और वह स्थित है कहाँ, पूर्वी तट पर। कहाँ स्थित है दोस्तों, पूर्वी तट पर स्थित है। जो अंतःस्थली तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। कंप्लीटली वह जो है सिक्योर है, सुरक्षित है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा इसका, पहला जो ऑप्शन है वह है चेन्नई, दूसरा है तूतीकोरिन, तीसरा आपका है पाराद्वीप, चौथा जो ऑप्शन है आपका विशाखापट्टनम। इसमें से कौन सा इसका आंसर हो सकता है जी। जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थली तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है और साथ में दिया है पूर्ण सुरक्षित है। तो वह है आपका विशाखापट्टनम दोस्तों। वह कौन सा है, विशाखापट्टनम है। इसके बाद इस सीरीज का जो तीसरा क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख परिवहन साधन है। भारत में
प्रमुख परिवहन साधन है? इनमें से कौन सा हो सकता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन हम लेते हैं, पहला पाइपलाइन, दूसरा आपका सड़क परिवहन, तीसरा आपका रेल परिवहन, चौथा आपका वायु परिवहन। इसमें से कौन सा प्रमुख परिवहन है? प्रमुख परिवहन का मतलब वह सबके लिए कंफर्टेबल हो, उसे सब लोग मतलब यूज में ला सकें। इट मीन्स कि उसे सब लोग आ जा सकें। परिवहन का मतलब यह भी होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस चीज से हम पहुंचते हैं वह हमारा परिवहन का साधन होता है। तो इसमें क्या है? रेल परिवहन। रेल परिवहन इसका बेहतर आंसर हो जाएगा। रेल परिवहन चीपेस्ट भी है, सस्ता भी है। इसे हजारों करोड़ों लोग जो है आते जाते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहते हैं, यह इसलिए यह प्रमुख परिवहन साधन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय इसमें है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है यह पूछा है। तो कहाँ है? पहला है आपका कोलकाता, दूसरा है आपका दिल्ली में, तीसरा आपका मुंबई हाई और चौथा ऑप्शन आपका है अमृतसर। इनमें से कौन सा आंसर इसका हो सकता है? दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहाँ हो सकता है? वह आपका दिल्ली में है। कहाँ भैया? वह आपका दिल्ली में है। न कोलकाता में है, न मुंबई हाई में है, न ही अमृतसर में, बल्कि वह जो मुख्यालय है वह है दिल्ली में। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, इस सीरीज का पांचवा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट तो सब है लेकिन यह और ही इम्पोर्टेंट है। भारत की बात करी गई इसमें। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 NH7, ऑप्शन नंबर 2 NH1, तीसरा है ऑप्शन आपका NH32, चौथा ऑप्शन आपका है NH8। इनमें से कौन सा हो सकता है? जी, इसका जो आंसर होगा, जो फैक्ट आंसर होगा वह है NH7। वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 NH7, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों। जी, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा? संचार का माध्यम है। संचार का माध्यम है। संचार किसको कहते हैं? संचार वह होता है जब किसी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी भी टॉपिक पर कोई भी चर्चा होती है, वह संचार होता है। या किसी को मेल करना, यह भी संचार है। या कोई जैसे न्यूज़ है तो उसको आप कहाँ देख रहे हैं, वह भी एक संचार का साधन है। पत्र व्यवहार एक क्या है? संचार है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें है संचार का माध्यम है। वायु संचार का माध्यम नहीं है। वायु सेवा से कुछ होता है कि जो है आप एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं व्यक्ति। रेल सेवा भी नहीं है, दूरदर्शन या जल सेवा। इनमें से कौन सा हो सकता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है इज द राइट आंसर। 3rd नंबर इज द राइट आंसर। इसका होगा दूरदर्शन। क्या है? दूरदर्शन इज अ कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, संचार माध्यम जो है वह क्या है? दूरदर्शन। दूर की जो चीजें हैं उसका वह जो है दर्शन आपको करवाता है, आपको उसके बारे में बताता है, अवगत करवाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 हम लेते हैं। भारत निर्यात व्यापार की वस्तु है। भारत निर्यात व्यापार की वस्तु है। पहला है आपका मशीनरी, दूसरा है आपका चाय, तीसरा है उर्वरक, चौथा है खनिज तेल। इनमें से कौन सा आंसर इसका हो सकता है? जी, तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 चाय को, यह जो है हमारा देश दूसरे देश को भेजता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है सीरीज का लास्ट 3rd क्वेश्चन। क्वेश्चन
कह रहा है कि भारत किसका आयात करता है। भारत किसका आयात करता है, चाय का या खाद्यान्न का या पेट्रोलियम खनिज तेल जिसको बोलते हैं, या लौह अयस्क का, इसमें से किसको अपने देश में मंगवाता है। आयात का मतलब है आना और निर्यात का मतलब है ले जाना। जी, आयात का मतलब अपने देश में लाना, अपने देश में, इसी में कंफ्यूजन होता है, अपने देश में किसी वस्तु को लाना। और निर्यात का मतलब होता है अपने देश से किसी वस्तु को दूसरे देश में भेजना। ठीक है दोस्तों, अपने देश से किसी वस्तु को दूसरे देश में भेजना, दूसरे देश में भेजना। यह क्या भैया, यह आपका निर्यात है। आयात निर्यात में कोई कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए अच्छे से। जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, भारत किसका आयात करता है, चाय का, खाद्यान्न का, पेट्रोलियम का या लौह अयस्क का। तो वह जो है, जो आयात करता है, जो दूसरे देश से मंगवाता है, वह क्या है, वह पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम या खनिज तेल इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया, खनिज तेल। खनिज तेल खानों से जो निकाला जाता है वह खनिज तेल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड ऑप्शन इज द राइट। इस सीरीज का लास्ट और सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। यहीं से आप तर्क लगा सकते हैं। विदेशी व्यापार मतलब भारत है, भारत के बाद कौन सा देश है, ठीक है, किसके मध्य वह जो है व्यापार करता है। ठीक है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है, दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य या दो गांवों के मध्य। तो इसका जो आंसर होगा वह आंसर आप लोग बताइए। जी, जो इसका आंसर होगा, विदेश का बात कर रहा है, यहाँ पे विदेश का बात किया है, तो विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य होता है, दो देशों के मध्य होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। इसके बाद इस सीरीज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है 1950, ऑप्शन नंबर 2 है 1953, ऑप्शन नंबर 3 इसका 1960, ऑप्शन नंबर 4 है इसका 1998 में। कब किया गया जी, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका 1953। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया दोस्तों, 1953 में। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों। जी दोस्तों, यह सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। और इस सीरीज जितने भी सीरीज जाएं, जितने भी वीडियो इस समय जाएं, सभी वीडियो को आप लोग देखिए। आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में आप कुछ अच्छा कर सकें और अच्छा मार्क गेन कर सकें, सभी लोग अपने तरीके से अपना सर्वस्व देने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप ही उसमें जो है कोई सक्रियता नहीं दिखाएंगे तो हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा वीडियो बनाने का। जब तक आप लोग सक्रिय नहीं रहेंगे, इसमें आपको सक्रियता दिखाना है। अपने बोर्ड को अपने माइंड में सेट करके कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है, उसी इसको बेहतर तरीके से। और MS क्लासेस आपके फ्यूचर के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रहा है। सभी टीचर अपने सभी कामों को अलग थलग करके आपके लिए अपना योगदान दे रहे हैं कि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें और अच्छा नंबर गेन कर सकें, प्राप्त कर सकें, जिससे बाद में आपको संकोच ना हो कि हम काश इस वीडियो को देखे होते, इस सीरीज को देखे होते तो हमारा बेहतर नंबर आता। रिजल्ट के टाइम में आपको लगेगा कि हाँ, हमने पढ़ करके बहुत बेहतर किया, बहुत अच्छा किया। हम लोग अपने लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए अपना सब कुछ इस समय त्याग दिए जब से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुआ है। तो उसी को देखते हुए आप भी क्या करिए कि एग्जाम को ही अपने माइंड में सेट किए रहिए और कुछ मत करिए। उसके बाद तो आपके पास टाइम है, टाइम ही टाइम है। यू कैन डू समथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। बस हाई स्कूल पास हो जाइए, उसके लिए 11th में एडमिशन लीजिए, 12th 11th में मजे कीजिए।
ठीक है दोस्तों, तो यह आपका अर्थशास्त्र की सीरीज है, 10 क्वेश्चन की सीरीज है। इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और अपना इसमें कमेंट भी शेयर करिएगा। जो प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में या हमारे समझाने में, उसको आप लोग शेयर करिएगा, जिससे हम लोग और बेहतर कर सकें। जी दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।